कंपन 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 जैसे पूरा कंपन, पूरा शरीर ऊर्जा से भर जाएगा। कंपन कंपन जैसे एनर्जी ऊपर को उठ रही है। कंपन 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 कंपन, पूरी ताकत झोंक दे आंखें बंद करके। पूरा कंपन 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 कंपन, पूरा कंपन कंपन, रुकना नहीं, आंखें बंद, एक धुन से कंपन। पसीने पसीने हो जाएंगे, पसीने की कोई फिक्र नहीं करनी है, पसीना पोंछना नहीं है, लगातार लगे रहना है एक धुन से। आंखें बंद, आराम से बैठ जाएं और संगीत की धुन पे हल्का हल्का लहर लेते रहे, जैसे संगीत चल रहा है। बैठे बैठे मस्त होते रहे। आंखें बंद। शांत, बिल्कुल शांत। जैसे शरीर की ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा में विलीन हो गई है, आप शरीर नहीं है। कल्पना करें कि आप शरीर नहीं हैं, शरीर से जो ऊर्जा निकल रही है ये ब्रह्मांड की ऊर्जा में विलीन हो गई है। आपका शरीर नहीं है, मन नहीं है, केवल आप हैं, आपका अस्तित्व है। जो व्यक्ति जैसी कल्पना करता है, देर सबेर ऐसे ही परिणाम आते हैं। इतनी ऊर्जा शरीर में जग चुकी है कि आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा दोनों बराबर हो गई है। आपका केवल अस्तित्व है, शरीर नहीं है, मन नहीं है, कुछ नहीं है, सब ब्रह्मांड में विलीन हो रहा है।
ब्रह्मांड से एकाकार हो गया है। अगर कुछ है तो आपका वजूद, केवल आपका होना है। आप हैं, आपका अस्तित्व है और कुछ नहीं। शरीर नहीं, मन नहीं, श्वास नहीं, विचार नहीं, केवल हैं। केवल हैं का बोध है भीतर। केवल आपका अस्तित्व है। केवल आत्मा, जिसको न समझ सकते हैं, न इसके विषय में कुछ व्याख्या कर सकते हैं। केवल महसूस कर सकते हैं कि हैं। कहाँ है ये भी कुछ पता नहीं, केवल हैं। अपने होने को महसूस करें, अपने वजूद को महसूस करें। मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं हूँ। केवल मैं हूँ। केवल मैं हूँ। अब मैं का बोध भी समाप्त हो गया है। केवल हूँ। केवल हूँ। शरीर भी नहीं है, शिथिल हो गया, ऐसे निर्जीव हो गया जैसे है ही नहीं। मन भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, केवल मैं हूँ। अपने होने को महसूस कर रहा हूँ। हूँ।
केवल हूँ और कुछ नहीं। न कोई ज्ञान, न कोई शिक्षा, न कहीं जाना, न कुछ समझना, न कुछ होना, न कोई योग, न कोई तपस्या, न कोई सिद्धि, न कोई मोक्ष, कुछ नहीं, केवल मैं हूँ। अब इस मैं हूँ के बोध को और अच्छी प्रकार पकड़ना है। धीरे से अपने श्वास का अनुभव करें। शरीर नहीं है, केवल श्वास है और श्वासें लेनी भी नहीं है, जैसी है सूक्ष्म से सूक्ष्म। श्वासों के प्रति होश से भर जाएं। होश रखेंगे, श्वास लेनी भी नहीं है, निकालनी भी नहीं है, प्रयास से जैसी श्वास है बस उसी को अनुभव करें और धीरे धीरे आती जाती श्वासों में अजपा सोहं की ध्वनि को सुने। शरीर में कहीं कोई तनाव न हो, आराम से बैठेंगे। किसी ध्यानी की अकड़ में नहीं बैठेंगे, किसी योग साधना की अकड़ में नहीं बैठेंगे। बिल्कुल लूज ढीला, कंधे नीचे गिर जाने दें। गर्दन दाएं बाएं जहां होती है हो जाने दें। केवल रीढ़ की हड्डी का ध्यान रखें सीधी, और इसी रीढ़ की हड्डी में आती जाती श्वास के साथ अजपा हंसों की ध्वनि को सुनते रहें। समय पूरा 30 मिनट आपका समय होता है स्टार्ट।
अब धीरे से हम सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करेंगे। हम कहते हुए श्वास को बाहर निकालेंगे और जब सो कहेंगे तो ऐसा महसूस होगा श्वास मूलाधार चक्र से रीढ़ की हड्डी के भीतर सुषुम्ना नाड़ी में ऊपर उठती चली जा रही, सारे चक्रों में जैसे विद्युत दौड़ रही हो। हाँ, श्वास बाहर निकाली, सो नीचे से ऊपर ले गए पूरी सुषुम्ना नाड़ी जिसे अतीन्द्रिय पथ कहते हैं। यहाँ श्वास की रगड़ महसूस करनी है, अब कल्पना नहीं करनी, वास्तव में श्वास की रगड़ महसूस करके जितने खट चक्र हैं कुंडली के सारे एक्टिव करने के साथ बैलेंस भी करना है। सो श्वास बाहर निकाली, सो से उल्टा हंसो, हं, श्वास बाहर, फिर सो। जैसे हैंड पैप जब चलाते हैं तो जब हैंडल नीचे दबाते हैं तो पाताल का पानी पाइप में उठ करके ऊपर आता है। इस तरह सो महसूस करते समय मूलाधार से रीढ़ की हड्डी में ऊपर सो, और फिर श्वास निकालते समय हम सो, हम सो, हम। फिर अच्छी तरह समझ लीजिए, सो कहते समय मूलाधार से ऊर्जा ऊपर उठेगी, रीढ़ की हड्डी में कपाल की ओर जाएगी, सारे चक्रों से मानो विद्युत ह्यूमन इलेक्ट्रिसिटी सभी चक्रों में दौड़ती हुई ऊपर जाएगी। फिर हम कह के श्वास बाहर, सो, हम। अब बिल्कुल जम जाएं, विधि समझ गए होंगे और लग जाएं। फेर सके तो फेर ले मन की माला रोज, श्वास श्वास में सोहं को हं खोज, सोहं को हं खोज ध्वनि अनहद होती है, मूल द्वार को खोज जहां नागन सोती है। भीतर बिल्कुल सिकुड़ जाएं, अपने को कछुआ बना लें, समस्त इंद्रियों को सिकोड़ करके बैठ जाएं
और केवल ऊपर जाती नीचे आती श्वास में अजपा। दया करी गुरुदेव ने कूरम को व्रत ले, सब इंद्रिन को रोक कर सूरत श्वास में दे। हृदय कमल में सूरत धरी, अजप जपे जो को विमल ज्ञान प्रगटे तहाँ लख मख डारे को। लगे रहे अतीन्द्रिय पथ पर सुषुम्ना नाड़ी पर। अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर लगा दें और श्वासों में सुमिरन जारी रखें।
लगातार आती जाती श्वासों में अजपा और बिल्कुल ढीला, कुछ होने का अहंकार नहीं। सब खत्म हो गया, कुछ नहीं। सुबह से शाम तक 24 घंटे में जो भी कृत्य है, जो भी कार्य है, सभी मरण धर्मा की ओर ले जाता है। 24 घंटे में 23 घंटे हम कुछ भी करते हैं, सब मरण धर्मा है। एक यही 1 घंटे का वक्त ये है, इसमें जो भी कुछ हम अनुभव करते हैं वो शाश्वत की ओर ले जाता है, सत्य की ओर ले जाता है। इसलिए अपने ऊपर कृपा करके, अपने ऊपर श्रद्धा करके, अपने अहंकार को मिटा करके कि मैं कोई ध्यानी नहीं हूँ, मैं कोई भक्त नहीं हूँ, मैं ना कुछ हूँ, इस भावना से श्रद्धा करे तो अपने ऊपर श्रद्धा करके बस आती जाती श्वासों में अजपा के द्वारा डूबते चले जाएं। जैसे जैसे हम मिटते जाएंगे, जैसे जैसे डूबते जाएंगे, भीतर घने अंधकार में कुछ नहीं का बोझ, कुछ नहीं का बोध बढ़ता जाएगा। हम कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, और जितना जितना कुछ नहीं का बोध बढ़ता जाता है, उसी अनुपात में हमारी जीवन ऊर्जा ऊर्ध्वरेता होने लगती है। आप प्रयास करके कुंडलनी को, जीवन की सच्चाई को, जीवन की वास्तविक जीवंत ऊर्जा को उत्थान नहीं करा सकते, केवल गल सकते हैं, मिट सकते हैं, बह सकते हैं। इसके बाद ऊर्जा स्वयं ऊर्ध्वगामी होने लगती है। बिल्कुल ना कुछ हो करके शिथिल ध्यान आज्ञा चक्र से हटे नहीं। ओ
धीरे से शरीर का ध्यान करेंगे, विचारों का अनुभव करेंगे, आती जाती श्वासों का अनुभव करेंगे और भीतर जो शांति गठित हुई है, एक शून्यता पैदा हुई है, इसको बरकरार रखते हुए दैनिक कर्म करते हुए आराम से अब से लेकर के सोने तक जो भीतर एक शांति घटित हुई है, इसको पकड़े रहने का प्रयास करेंगे। उसका एक ही मात्र उपाय है कि जब ध्यान की बैठक समाप्त हो जाए, इसके बाद भी खुली आंखों से अपने दैनिक कर्म को करते हुए सुरती को अपनी श्वास पे बनाए रखेंगे। काम करने के लिए कोई मनाही नहीं है, ज्यादातर जितना हो सके मौन रहें। यदि कुछ करना है तो सुरती को होश पूर्वक श्वासों में बनाए रखेंगे। आज की बैठक समाप्त होती है। कल सायंकाल 8 बजे फिर हम लोग एक साथ बैठेंगे। सभी ध्यान प्रेमियों को मेरी ओर से नमन प्रणाम। हरि ओम।